बच्चों, आप तो जानते ही हो कि अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पर घर में बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। हम आपको मिलाते हैं एक छोटी सी लड़की बूंदी से, जिसने थोड़ी सी प्यार भरी चालाकी से अपने दादाजी की खांसी को ठीक करने में मदद की। एक गांव में छोटी सी लड़की रहती थी। उसकी मिठास भरी आवाज और कोमल स्वभाव की वजह से सब उसको प्यार से बूंदी कहते थे। बूंदी जितनी कोमल स्वभाव की थी, उतनी ही नटखट भी थी। उसके दादाजी का नाम था सरदार बलबीर चौधरी। अब क्योंकि वो गांव के प्रधान थे, तो सब उन्हें प्रधान जी बोला करते थे। प्रधान जी बहुत ही मिलनसार थे और घर में उनसे मिलने वालों का आना जाना लगा रहता था। बाहर आंगन में बैठे रहते और दिन भर हुक्का पीते रहते। हुक्का पीने से खांसी भी बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा कि खांसी से अब पूरे शरीर पर असर होने लगा था। सांस फूल जाती थी, बोलने में कठिनाई होती थी, पर हुक्के से इतना प्यार कि हुक्का पीना बंद नहीं किया। बूंदी को इस बात की बड़ी चिंता होती थी कि दादाजी की खांसी कैसे ठीक हो और उनका हुक्का कैसे छुड़वाया जाए। प्रधान जी इतने जिद्दी थे कि डॉक्टर से भी खांसी का इलाज नहीं करवाते थे। घर के सभी सदस्य बोल बोल कर थक गए थे। एक दिन बूंदी दादाजी से बड़े ही प्यार से पर थोड़े जिद्दी अंदाज में बोली, दादू, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ डॉक्टर अंकल के पास चलो। अब बूंदी की बात तो दादाजी टाल नहीं सकते थे, तो बेचारे चल पड़े उसका हाथ पकड़कर गांव के डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने थोड़ी जांच करने के बाद कहा, प्रधान जी, मैं आपको 5 दिन की दवा दे रहा हूँ, पर मेरी एक गुजारिश है आपसे कि आप कुछ दिनों के लिए हुक्का पीना छोड़ दीजिए। प्रधान जी थोड़ा तुनक कर बोले, ना भाइयों, दवाई तुम जैसी भी दे दो, हुक्का तो मैं ना छोड़ूं, हुक्का तो मेरी शान है। बूंदी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस हुक्के की आदत का क्या करे। उसके दादाजी दवाई तो खा रहे थे, पर घर में लोगों का आना जाना लगा हुआ था, इसलिए उनका हुक्का पीना बंद नहीं हुआ। बूंदी को कुछ सूझा और एक रात उसने सबके सोने के बाद हुक्का कहीं छुपा दिया, और छुपाया भी ऐसे कि कोई ढूंढ ही ना सके। ढूंढता भी कैसे भाई, बूंदी ने जो छिपाया था। अगली सुबह दादाजी उठे और लगे हुक्का ढूंढने, पर मिला नहीं। हुक्के के बिना थोड़े परेशान तो हुए, पर फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। घर वालों को भी हुक्का ढूंढने के काम पर लगा दिया, पर किसी को नहीं मिला। प्रधान जी को लगा कि उनसे मिलने आने वाले लोगों में से किसी ने जानबूझकर उनका हुक्का छुपा लिया है। अब अगले 5 दिन प्रधान जी बिना हुक्के के दवाई खा रहे थे। परिणाम ये निकला कि उन्हें खांसी में बहुत आराम आ गया। 5 दिन के बाद बूंदी फिर से दादाजी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ये देखकर बड़ा खुश हुआ कि उनकी खांसी में काफी आराम है, पर प्रधान जी खुश नहीं लग रहे थे। पूछने पर बोले, क्या बताऊं डॉक्टर, खांसी में तो थोड़ा आराम है, पर कोई बैरी मेरा हुक्का चुरा के ले गया। डॉक्टर बोला, कोई बात नहीं, इससे आपको ही फायदा हुआ, आपकी खांसी ठीक होने लगी है। प्रधान जी बोले, तुझे क्या पता डॉक्टर, कितना महंगा हुक्का था, शहर से मंगाया था। अब जल्दी से ठीक हो जाऊं तो शहर जाके एक नया हुक्का लाऊंगा। बूंदी और दादाजी घर लौट आए और अगले 5 दिन बिना हुक्के के बीते और दादाजी की खांसी बिल्कुल ठीक हो गई। वक्त आया जब प्रधान जी
तैयार हुए शहर से नया हुक्का लाने को। तभी बूंदी उनके पास हुक्का लेके आई और बोली, दादाजी, ये रहा आपका हुक्का। ये मैंने आपकी खांसी ठीक करने के लिए छुपा दिया था। और देखो, आपने कुछ दिन हुक्का नहीं पिया तो आपकी खांसी ठीक हो गई। अब आप ये हुक्का मत पीना और अपनी सेहत का ध्यान रखना। उस दिन दादाजी को बूंदी की इस बात में सच्चाई नजर आई और उन्होंने सभी घर वालों के सामने कहा, मेरी बूंदी ठीक बोलती है। हुक्के से मेरी सेहत खराब हो रही थी। आज के बाद मैं हुक्का नहीं पीऊंगा। जाओ, इसे घर के आंगन में सजावट के तौर पर रख दो। बच्चों, याद रखो, नशा कैसा भी हो सेहत के लिए ठीक नहीं होता। स्वच्छ खाओ, स्वस्थ रहो।